तो दोस्तों आज हो गई है 28 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार है, ये बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ईवीएम का खेल हुआ शुरू। बंगाल में वोटर की शिकायत वोट टीएमसी को दे रहे हैं, पर्ची भाजपा की निकल रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, लगातार चुनावों में ईवीएम धांधली की खबरें सामने निकल के आती रही हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर की कांथी दक्षिण सीट से ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को टैग करते हुए लिखा है कि कांथी दक्षिण विधानसभा सीट पर कई मतदाताओं के द्वारा यह दावा किया गया है कि उन्होंने टीएमसी को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिखाया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर और अविश्वसनीय है। टीएमसी ने मांग की है कि मतदाताओं के द्वारा किए गए इस चौंकाने वाले दावे पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो वहीं ईवीएम गड़बड़ी के मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। देख सकते हैं कि ईवीएम का खेल शुरू हो चुका है और बंगाल में वोट लोग यहां पर टीएमसी को दे रहे हैं, लेकिन वीवीपैट में भाजपा का सिंबल दिखाया जा रहा है। इसी पूरे मामले पर चुनाव आयोग में शिकायत भी कर चुकी है टीएमसी, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है, जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, बंगाल चुनाव में ऑडियो वार। बीजेपी के बाद अब टीएमसी ने क्लिप जारी कर बोला है जवाबी हमला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी का कथित ऑडियो क्लिप जारी किए जाने के बाद अब टीएमसी ने भी एक ऑडियो क्लिप रिलीज किया है। टीएमसी का दावा है कि इसमें बीजेपी के नेता मुकुल रॉय शिशिर बाजोरिया को बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के पास बीजेपी के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाने के तुरंत बाद उन नियमों को बदल दिया गया जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ये निर्णय और किसी भी राजनीतिक दल के साथ बात किए बिना ही यहां पर बना दिए गए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। उसी पूरे मामले में टीएमसी ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, केआरके ने फिर मोदी के खिलाफ कसा है तंज, बोले वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बॉलीवुड के एक्टर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आए दिन यहां पर टिप्पणी करते रहते हैं और बयान देते रहते हैं, एक बार फिर से केआरके ने पीएम मोदी के खिलाफ तंज कसा है। आप लोगों को बताते चले, केआरके ने एक ट्वीट किया है। केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह सबूत है इस बात का कि मोदी जी के लिए देश और देशभक्ति सिर्फ वही है जिससे वोट मिल सके, उनके लिए कोई अछूत नहीं है। मोदी जी वोट पाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी अपना भाई यार दोस्त बना सकते हैं, और बेचारे अनपढ़ भक्तों को ये सब समझ आता नहीं है। तो वहीं इससे पहले केआरके ने कहा कि भाजपा के नेता एक तरफ बंगालियों को दिन भर गालियां देते हैं, कहते हैं कि बंगाली असम और बंगाल में घुसकर बैठे हुए हैं, बीजेपी सत्ता में आने के बाद उन सबको वापस बांग्लादेश भेजेगी। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी खुद को बांग्लादेश की आजादी का सिपाही बता रहे हैं और बांग्लादेशियों को भाई बंधु। ये यहाँ पर दोहरा चरित्र है भाजपा का, ये यहाँ पर कहना है बॉलीवुड के एक्टर केआरके का, और तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को बताया है आचार संहिता का खुला उल्लंघन, कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और मांग करेंगे कि क्यों ना प्रधानमंत्री का वीजा कैंसिल कर दिया जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बांग्लादेशी कलाकार ने टीएमसी की रैली में हिस्सा लिया,
तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात करके उसका वीजा कैंसिल करा दिया और अब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो आप बांग्लादेश जाकर के एक वर्ग के लोगों का वोट मांग रहे हो, क्यों ना आपका वीजा ही कैंसिल करा दिया जाना चाहिए। इस बारे में टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। आप लोगों को आगे बताते चलें, खड़गपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कभी तो वे कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर के बंगाल में घुसपैठ कराई है, लेकिन प्रधानमंत्री वोट मार्केटिंग के लिए खुद ही बांग्लादेश पहुंच गए हैं और यहां चुनाव चल रहे हैं और वे बांग्लादेश जाकर के बंगाल पर लेक्चर दे रहे हैं। ये आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये यहां पर कहना है सीएम ममता बनर्जी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पीएम मोदी पर कार्रवाई करेगा कौन, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, सरकार के साथ मिली भगत है। ये आरोप ममता बनर्जी भी लगा चुकी हैं। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जिस डीएचएफएल ने पीएम आवास योजना में 14,000 करोड़ का घोटाला किया, उसने बीजेपी को दिया था 20 करोड़ का चंदा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बीजेपी की भयंकर पोल खुली है। जब डीएचएफएल ने बीजेपी को 20 करोड़ का चंदा दिया हो तो उसका तो अधिकार बनता है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी की सरकार से 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी वसूले और 14,000 करोड़ का घोटाला करे। सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में आर्थिक संकट में घिरी डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वाधवान और धीरज वर्धमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यह बात कोई आज की नहीं है, यह 2014 से 15 की ही किस्से हैं। उस वक्त वाधवान परिवार और बीजेपी नेताओं के संबंधों की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि डीएचएफएल ने किया 14,000 करोड़ का घोटाला और उसी ही कंपनी ने बीजेपी को दिया 20 करोड़ का चंदा, जिस पूरे मामले में अब भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी सांसद का इशारा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री व लिस्टिंग सेक्शन में दखल अंदाजी करते हैं कानून मंत्रालय के अफसर, मंत्री को दे दी है यह सलाह। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी को असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनका ताजा हमला कानून मंत्रालय पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून मंत्रालय के अफसर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री व लिस्टिंग सेक्शन में लगातार दखल दे रहे हैं। इससे कोर्ट की साख और काम दोनों ही प्रभावित लगातार हो रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, स्वामी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया है कि वह अपने अफसरों को हिदायत जारी कर ऐसा ना करने को बोलें। इससे कोर्ट की साख पर बट्टा लग रहा है। उनका कहना है कि वह खुद कानून मंत्री रह चुके हैं, वह बखूबी समझते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री रहते वह कोर्ट की मर्यादा का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार में प्रोटोकॉल बदल गया है। ये यहाँ पर ताजा हमला बीजेपी के ही सांसद ने किया है अपनी ही सरकार पर। तो वहीं एक अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी ट्रेंड, मजेदार मीम्स शेयर कर पूछ रहे लोग क्या बाल नरेंद्र के पास थी टाइम मशीन और लड़ी थी महाभारत। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था, मैंने गिरफ्तारी दी थी। तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर संजय सिंह ने भी जोरदार हमला किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि बांग्लादेश की आजादी में भारत सरकार तो बांग्लादेश के ही साथ थी, युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, फिर मोदी जी को जेल भेजा आखिर किसने, भारत ने या पाकिस्तान ने। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए महाभारत युद्ध की एक फोटो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है। यूजर ने लिखा है कि मोदी समर्थकों को पता है कि बाल नरेंद्र के पास एक टाइम मशीन थी और उन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा है कि वे तो रामायण का भी हिस्सा थे लेकिन उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। ये यहाँ पर लगातार लोग पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं और उनके इस बयान का मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में झूठा दावा, किसानों की कर्ज माफी के आंकड़ों में बड़ा झोल, आरटीआई में हुआ है खुलासा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसानों की कर्ज माफी को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के झूठे दावे का खुलासा आरटीआई के जरिए हो चुका है। 4 साल बेमिसाल का नारा देकर के योगी सरकार ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी का दावा किया है, जबकि आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि
योगी सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का झूठ पकड़ा गया है और बेनकाब हो चुकी है योगी सरकार। आरटीआई में हुआ है खुलासा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन बोले 2 मई को बंगाल की बेटी जीतेगी, गद्दारों की हार होगी। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लगातार भाजपा के ऊपर ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगे। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक बयान दिया है कि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल की बेटी ही जीतेगी और गद्दारों को हराएगी। भाजपा नेताओं को टूरिस्ट गैंग बताते हुए डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही उनके टूरिस्ट गैंग के सदस्य लगातार संस्थानों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। डेरेक ने भाजपा पर बंगाल संस्कृति से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की नारी जब तक चाहेगी तब तक साड़ी पहनती रहेगी, भाजपा इसे खत्म नहीं कर सकती है। तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो यूपी से गुंडे भेज करके बंगाल को अशांत करने की लगातार कोशिश कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।